हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जहां रहते हैं दुनिया के सबसे जहरीले सांप, दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी और यहाँ भेड़ और कंगारुओं की संख्या इंसानों से भी कहीं ज्यादा है। देश विकसित है लेकिन लिटरेसी रेट बेहद कम है और इस देश में स्थित है लोमड़ियों का शहर। दुनिया की 20% पोकर मशीन्स इसी देश में मौजूद है और यहाँ होती है कॉकरोचों की रेस और पत्नियों की अदला बदली। और इस देश में दुनिया की एकमात्र झील मौजूद है जिसका पानी पूरी तरह से गुलाबी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरती से भरपूर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ऑस्ट्रेलिया देश की। तो चलिए फिर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, करीबन 2,66,99,000 की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियली नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है। ये देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, जिसके एक तरफ हिंद महासागर है तो दूसरी तरफ है प्रशांत महासागर। कोस्ट लाइन की बात करें तो ये लगभग 34,218 किलोमीटर लंबी है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश बनाती है। 76,92,024 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली इंग्लिश भाषा को यूज किया जाता है। हालांकि इस देश में 200 से ज्यादा भाषाओं को बोलचाल में यूज किया जाता है, जिसका मेन कारण है यहाँ के लोग जो दूसरे देशों से ऑस्ट्रेलिया में आकर बसे हैं। दुनिया के करीबन 25% से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोगों का जन्म दूसरे देशों में हुआ है, मतलब सारे के सारे बाहरी लोग हैं यहाँ पे। लगभग यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको सिर्फ 3 लोग ही देखने को मिलेंगे। सोचो कितनी कम पॉपुलेशन है। देश की कुल आबादी का लगभग 86% हिस्सा शहरों में, जबकि महज 14% हिस्सा ही गांवों में रहता है। ऑस्ट्रेलिया भारत के साइज से 2 गुना बड़ा है और ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है। अगर ये कॉन्टिनेंट न होता तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया ही है। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा आबादी की तरह अगर आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी मेलबर्न या फिर सिडनी है तो आप गलत है, क्योंकि इस देश की राजधानी है कैनबरा। और राजधानी से याद आया कि जितनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है ना, उतने तो हमारे यहाँ दिल्ली और मुंबई में रह लेते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैनबरा को ही देश की राजधानी क्यों बनाया गया, जबकि मेलबर्न और सिडनी भी तो बड़े शहर हैं? तो इसकी वजह कुछ अजीब ही है। दरअसल दोस्तों, मेलबर्न और सिडनी दोनों की जनता आपस में ही लड़ने लगी कि उन्हीं का शहर कैपिटल बने। ऐसे में सरकार की सटक गई और उन्होंने दोनों को ही बोला, अरे हटो तुम साइड में, अब हमारी राजधानी होगी कैनबरा। बात खत्म, अब लड़ते रहो। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया एक वेल डेवलप्ड देश है जहाँ पर हर चीज मौजूद है। जॉब से लेकर पैसे तो अच्छी खासी सैलरी से लेकर घर गाड़ियां तक हर चीज मौजूद है, लेकिन यहाँ लिटरेसी रेट बेहद ही कम है। जी हाँ दोस्तों, इस देश का लिटरेसी रेट महज 44% है। दोस्तों, इस देश में औरतों को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाती है। उनका इतना सम्मान किया जाता है कि वो जब मन हो तब जैसे चाहे वैसे कपड़ों में कहीं भी आ जा सकती हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। साल 1894 में साउथ ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोटिंग के हक के साथ साथ पार्लियामेंट चुनावों में भी खड़े होने का हक मिला, जबकि 1899 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। दोस्तों, भारत और बाकी देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी गुलामी का वो दौर देखा है जिसे कोई भूल नहीं सकता। लेकिन 1 जनवरी 1901 को जैसे तैसे इस देश ने भी ब्रिटेन से आजादी हासिल कर ली। हालांकि आज भी यहाँ नेशनल डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1788 को ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली कॉलोनी स्थापित की थी। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। दरअसल 1606 की बात है जब डच यात्री विलियम जान जून ने इस देश की खोज की और उन्होंने इसे न्यू हॉलैंड का नाम भी दे दिया। लेकिन बाद में ब्रिटिश यात्री मैथ्यू फ्लिंडर्स 1804 में यहाँ पहुंचे और इसे टेरा ऑस्ट्रेलिया नाम दिया, जिसके बाद ये बदलते हुए ऑस्ट्रेलिया हो गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को बीचों का देश भी कहा जाता है क्योंकि इस देश में 100, 200 या 500 नहीं, पूरे के पूरे 10,000 बीच हैं। और अगर आप इन सभी बीच पर घूमना चाहते हैं तो आपको अपने कम से कम 27 साल खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आप इन सारे बीचेस के मजे ले पाओगे, क्योंकि इनकी लंबाई ही इतनी ज्यादा है कि आप एक दिन में एक बीच भी नहीं देख पाओगे अच्छे से। खूबसूरत बीच के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वाटर स्पोर्ट्स के मामले में भी नंबर 1 है। सर्फिंग यहाँ का सबसे फेमस वाटर स्पोर्ट्स है। वैसे तो गैम्बलिंग का शौक पूरी दुनिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एडल्ट्स में गैम्बलिंग का भाई अलग ही लेवल पे क्रेज है। यहाँ लगभग 80% यूथ ऐसा है जो किसी न किसी तरह की गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है और दुनिया की 20% पोकर मशीन्स भी इसी देश में मौजूद हैं। जाओ खेलो, ऐसा हाल है वहाँ पे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आबादी से ज्यादा कंगारू मौजूद हैं और यही इस देश का नेशनल एनिमल भी है। हालांकि ये दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने ही नेशनल एनिमल को खाने के तौर पर भी यूज करता है। वाह क्या बात है भाई। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं के लिए ही फेमस है, लेकिन यहाँ भेड़ों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 15 करोड़ के लगभग भेड़ें रहती हैं और खास बात यह है कि देश की आबादी इनसे भी कम है। वैसे इन भेड़ों से ऊन इकट्ठा कर अगर स्कार्फ बनाया जाए तो उससे पूरी पृथ्वी को 100 बार लपेटा जा सकता है ना? हैरानी वाली बात। शुतुरमुर्ग और एमू के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और खतरनाक पक्षी कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया की भूमि में ही अपनी बस्ती बसाए बैठा है और ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इंसानों को मारकर खाना इसके बाएं हाथ का खेल होता है। भैया बचकर रहना। अपनी खूंखार गिरी के चलते कैसोवरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। देश के सबसे खूबसूरत शहर मेलबर्न को फॉग सिटी के नाम से भी जाना जाता
जाता है, क्योंकि इस शहर में आपको हर दूसरे कदम पर लोमड़ी देखने को मिलेगी। जानवरों के इस देश में एमू, कंगारू और लोमड़ी के साथ साथ खरगोशों की संख्या भी अच्छी खासी है, जो चाइना से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया देश को स्पोर्ट्स की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में खेल का कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की 70% आबादी किसी न किसी खेल में भाग लेती है और हर शनिवार रविवार अलग अलग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। यहाँ आपको हर दूसरा बच्चा फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस, स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ जाएगा। वैसे आपने इंसानों की, घोड़ों की, बैलों की, ऊंटों की, लगभग हर बड़े जानवर की रेसों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे हटके अरे भैया कॉकरोचों की रेस करवाई जाती है। जी हाँ, देश के ब्रिस्बेन शहर में हर साल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ कॉकरोच रेसिंग आयोजित की जाती है, जहाँ कॉकरोच रेस लगाते हैं। अगर आपने भी कॉकरोच पाल रखा है तो जाओ भैया रेस में पार्टिसिपेट करो और जीतो। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हर हफ्ते कपल्स पार्टी का आयोजन किया जाता है। और इस पार्टी की खास बात पता है क्या? यहाँ पर वाइफ स्वैपिंग यानी कि पत्नियों की अदला बदली होती है। इसमें पति किसी और की पत्नी के साथ, जबकि पत्नी किसी और के पति के साथ रिलेशन बनाते हैं और मजे करते हैं। वाह भाई! अगर आपको भी लगता है कि स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा स्नोफॉल होती है तो जरा रुको यार, क्योंकि स्विट्जरलैंड के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में कहीं ज्यादा स्नोफॉल होता है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन अल्प्स एक पहाड़ी एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है। आपने दुनिया भर में कई लेक्स देखी होंगी, लेकिन गुलाबी लेक नहीं देखी होगी। कैसे देखेंगे बॉस? ये लेक तो ऑस्ट्रेलिया में है। लेक हिलियर के नाम से मशहूर इस झील का पानी पूरी तरह से गुलाबी है। पानी गुलाबी चाहे जिस भी वजह से हो, देश को फायदा खूब हो रहा है, क्योंकि गुलाबी रंग के पानी से भरी इस झील को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लोग इस देश में पहुंचते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान यानी कि कोरल रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है, जिसमें 3000 से ज्यादा चट्टानें, 350 से ज्यादा कोरल और 1500 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे स्पेस से भी साफ देखा जा सकता है। इस देश में एक ऐसा आइलैंड भी है जहां इंसान नहीं बल्कि केकड़ों का पूरा बसेरा है। इस आइलैंड का नाम है क्रिसमस आइलैंड। नवंबर के महीने में ये सभी केकड़े इस आइलैंड पर पहुंचते हैं और खास बात यह है कि जब ये केकड़े रास्तों से गुजरते हैं ना, तो ट्रैफिक और लोगों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है कि भैया बड़े बड़े लोग गुजर रहे हैं, जरा रुक जाओ। वैसे वाकई में जो प्रकृति से है वो सबसे बड़ा है। एक खास बात यह भी है कि देश में इन केकड़ों के लिए भी रोड्स और फ्लाईओवर्स बनाए गए। सोचिए जब इतने सारे केकड़े एक साथ निकलते होंगे तो नजारा कैसा होता होगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ही दुनिया की सबसे लंबी फेंसिंग है। इस फेंसिंग की टोटल लेंथ है 5614 किलोमीटर। असल में डिंगो नाम का एनिमल जो कि ऑस्ट्रेलिया की खेती को उजाड़ देते थे, उन्हें उपजाऊ जमीन से दूर रखने के लिए इस फेंसिंग को बनवाया गया था। दुनिया का एक लंबा हाईवे जिसे हाईवे नंबर 1 कहा जाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। इसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर की है और ये ऑस्ट्रेलिया के सभी समुद्री किनारों से होकर गुजरता है। दोस्तों, हाथ में मोबाइल आते ही सबसे पहला काम क्या होता है? जरा सोच के देखो, सेल्फी लेना, और क्या है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली सेल्फी कहाँ ली गई थी? जी हाँ, वो देश ऑस्ट्रेलिया ही है। किसी भी हवाई जहाज का जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसके ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है, ताकि एक्सीडेंट की वजह का पता चल सके। और आपको बताऊं कि इस ब्लैक बॉक्स की खोज 1958 में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉरेन ने ही की थी। ऑस्ट्रेलिया में शराब का चस्का पूरे देश के लोगों को है। यहाँ हर साल 1.35 खरब शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, जबकि हर साल प्रति व्यक्ति 96 लीटर बियर यहाँ के देश के लोग गटक जाते हैं। मतलब सोचो यार, बियर के दीवाने बैठे हैं लोग यहाँ तो। अगर आप भी सांपों का नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं तो दोस्तों, आपको ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए अपने गुर्दे मजबूत करने होंगे, क्योंकि इस देश में सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं जो लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया में अपना राजपाट चलाते हैं। वर्ल्ड में मौजूद 25 सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से 20 तो अकेले ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद हैं। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ एक भी एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद नहीं है। वैसे दोस्तों, आपके घर का बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो आप क्या करते हैं? वेरी सिंपल है, उसे जाकर बदल देते हैं, नया लाकर लगा देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। यहाँ के विक्टोरिया में ऐसा करना सख्त मना है, बल्कि यहाँ कुछ लाइसेंस प्राप्त मिस्त्री हैं जो बिजली का बल्ब बदल सकते हैं। और अगर आपने खुद से ऐसा करने की कोशिश की तो फाइन और सजा दोनों ही आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। भैया ऐसी गलती मत करना अगर वहाँ रहते हो तो। दोस्तों, हमारे यहाँ वोटिंग का परसेंटेज अगर आपने देखा होगा तो कभी 50%, कभी 60, तो कभी 80, यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वोट देना कंपलसरी है और यहाँ वोटिंग वाले दिन कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती है। अगर आप वोट देने नहीं जाते हो तो पहली बार $20 का, जबकि दूसरी बार $50 का जुर्माना लगता है। वैसे अधिकार मिलने के बाद से ही महिलाएं वोटिंग के मामले में पुरुषों से काफी आगे हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए जाने वाले हैं तो आपको बता दें कि सिडनी देश का सबसे बेस्ट शहर है जहाँ घूमा जा सकता है। इसके बाद कंगारू आइलैंड, ग्रेट बैरियर रीफ, तस्मानिया और कागाडू नेशनल पार्क जैसे शानदार जगह हैं जहां आप घूम फिरकर ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस देश के लोग नॉन वेजिटेरियन फूड के तो जैसे दीवाने हैं। यहाँ कंगारू से लेकर मगरमच्छ, लगभग हर जानवर का मांस खाया जाता है। यहाँ के नेशनल फूड की बात करें तो वो है रोस्टेड लैम्ब, जिसे मीट से ही तैयार किया जाता है। वीजा प्रोसेस की बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने पर आपको 15 से 20 दिनों के अंदर देश का वीजा मिल जाता है। और यहाँ घूमने के लिए आपके पास कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, वरना आप इस देश का बाहर झेल नहीं पाओगे यार। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो दोस्तों, ये था ऑस्ट्रेलिया देश जो हर तरह से बेहद ही खास है। यार दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की सैर की है या इस कंट्री के बारे में पढ़ा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ऑस्ट्रेलिया से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई
हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।